आइए चैप्टर 4 में एग्जाम्पल 15 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में एक मोटर बोट जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में उसे 1 घंटा अधिक समय लेता है, वही सेम दूरी डाउनस्ट्रीम में जाने की अपेक्षा। हमें धारा की स्पीड निकालनी है, यानी स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर। हमने स्ट्रीम के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है, तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड होगी। जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें से हम धारा की यानी स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेंगे, तो वो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड होगी। हमने स्ट्रीम की स्पीड को x माना है, इसलिए अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड होगी 18 माइनस x। इसे इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कि धारा की चाल इस डायरेक्शन में है। ए कोई बोट है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है और इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। जब ए कोई बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो एक तो बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी धारा की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड भी उसे हेल्प करेगी आगे जाने में, इसलिए उसकी टोटल स्पीड जो हो जाएगी वो डाउन स्ट्रीम में x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब दूसरे कंडीशन में यानी कि अप स्ट्रीम में जब वो धारा के अपोज जाता है तो भी उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इस समय जब भी वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो उसे धारा अपोज करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर होगी। द टाइम टेकन टू गो इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसने 24 किलोमीटर तय की है और स्पीड उसकी अप स्ट्रीम में 18 माइनस x है, तो टाइम टेकन हो जाएगा अप स्ट्रीम में 24 अपॉन 18 माइनस x। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। द टाइम टेकन टू गो इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 24 ही है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड उसकी 18 प्लस x है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन होगा 24 डिवाइडेड बाय 18 प्लस x। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे डाउन स्ट्रीम में जाने में 1 घंटा कम समय लगता है अप स्ट्रीम में जाने की अपेक्षा, यानी कि इक्वेशन सेकेंड जो कि डाउन स्ट्रीम का टाइम है में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 1 आवर आना चाहिए। हेंस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 आवर। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन लगा था उसे 24 डिवाइडेड बाय 18 प्लस x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस x इज इक्वल टू 1। 18 प्लस x और 18 माइनस x का एलसीएम होगा 18 प्लस x इंटू 18 माइनस x, 24 इंटू 18 माइनस x माइनस 24 इंटू 18 प्लस x is equal to 1। That is 18 प्लस x इंटू 18 माइनस x को अपोजिट साइड भेजने पे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 इंटू 18 माइनस x माइनस 24 इंटू 18 प्लस x इज इक्वल टू 18 प्लस x इंटू 18 माइनस x, that is 24 इंटू 18 माइनस 24x माइनस 24 इंटू 18 माइनस 24x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हम जानते कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए 18 प्लस x इंटू 18 माइनस x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। यहाँ a की जगह 18 है और b की जगह x है। 24 इंटू 18 माइनस 24 इंटू 18 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 24x माइनस 24x 48x हो जाएगा।
that is -48x is equal to 18 square 324 होता है, 324 minus x square that is x square minus 324 minus 48x is equal to 0। 324 माइनस एक्स स्क्वायर को अपोजिट साइड लाने पे इनका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें स्पीड फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहां a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू -48, x का कोएफिशिएंट -48 है और c इज इक्वल टू -324, कांस्टेंट -324 है। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पे x इज इक्वल टू माइनस इंटू -48 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 4 इंटू 1 इंटू c इंटू -324 डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 324 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज x इज इक्वल टू 48 प्लस माइनस रूट अंडर 48 का स्क्वायर होगा 2304 प्लस 4 इंटू 324 यानी 1296 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 48 प्लस माइनस रूट अंडर 3600 डिवाइडेड बाय 2। x is equal to 48 plus minus 60 divided by 2। 3600 का रूट 60 होगा, that is x is equal to 48 plus 60 divided by 2 और x is equal to 48 minus 60 divided by x is equal to 54 किलोमीटर पर आवर और x is equal to -6 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं कि x को हमने स्ट्रीम की स्पीड मानी थी और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर।